चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, वरना हमारा टारगेट आज कंप्लीट नहीं होगा। फिर इधर ध्यान देंगे। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:3:3। मतलब अगर इस 3 को अगर मैं कैंसिल करूँ, 3 वन जा 3 वन जा 3 वन जा, इन शॉर्ट ये 1:1:1 आए। मतलब इसके 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा किसको, वैशाली, एक हिस्सा माधुरी और एक को मेनका को मिलने वाला है। ये समझा क्या? चलो और आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड देखते हैं। गुल्लक में पैसे पड़े हैं क्या? जनरल रिजर्व एक गुल्लक है। फिर और यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस और कैश अकाउंट भी आपको बनाना है, तो जिस पे हाईलाइट किया है मैंने वो सब करना है। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। वैशाली माधुरी, ए ऊपर मेनका लिखा हुआ है, यहाँ पे मानसी लिखा हुआ है, इसको मेनका करो रे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मानसी लिखा हुआ है, मेनका को कट कर दो। कुछ भी हो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो, ए इधर देखो, इधर इधर इधर। वैशाली जा रही है भाई, वैशाली रिटायर हो रही है। चलो इसको एक मेनका को उड़ा दूं। माधुरी वैशाली, माधुरी वैशाली मानसी माधुरी दीक्षित वैशाली नगर, विकास नगर नहीं है इसमें। चलो कैपिटल के अमाउंट ट्रांसफर करते हैं 28,700। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,700, 31,800, फिर 30,000। इतना लिख दिया। इसके बाद गुल्लक जनरल रिजर्व 12,000 है। रेशो हमारा 1:1:1 है। इसके 3 हिस्से होंगे, डिवाइड बाई 3 करोगे तो एक हिस्से का अमाउंट कितना आएगा, 4,000 रुपये। तो हर एक बच्चे, मतलब बच्चा बोल रहा हूँ, हर एक पार्टनर को क्या 4,000 रुपये मिलते जाएगा। 4 4 और 4,000। क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। ये 4 है यहाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माधुरी और वैशाली में गड़बड़ हुई है। वैशाली माधुरी, पहले वैशाली नगर में, वैशाली माधुरी। ठीक है, वरना फिर ये कैपिटल गड़बड़ हो जाता सबका। एक और चीज, प्रॉफिट एंड लॉस 4,500 रुपये। ये एसेट साइड है, मतलब इसका बैलेंस है डेबिट। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा, 1,500 रुपये।
तो हर एक पार्टनर को 1500 रुपये का लॉस बेयर करना है। इन शॉर्ट ये लॉस है, लॉस। तो यहां पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस है, लॉस पूरे फर्म का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने नॉमिनल का रूल सीखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड होता, साइड नहीं होता एक्चुअल में, बैलेंस शीट में बैलेंसेस होते हैं, तो अगर ये लाइबिलिटी में होता तो ये इसका बैलेंस कौन सा होता, क्रेडिट होता। और क्रेडिट होता मतलब वो प्रॉफिट है, मगर ये एसेट में लिखा हुआ है, और एसेट में कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो हमने नॉमिनल का रूल सीखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट में लिखा है मतलब क्या, लॉस है ये। लॉस तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो 1500 रुपये हर एक पार्टनर को ये लॉस बेयर करना पड़ेगा। समझा क्या? हेलो, चलो। कैश 19,500 इधर आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,500। आगे बढ़े, चलो। ये सब कंप्लीट हो चुका है हमारा। पहला एडजस्टमेंट, वैशाली रिटायर हो रही है, तो ये डेट जो है ना बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया है। फर्नीचर वैल्यूड 14,000, फर्नीचर का कितना वैल्यू है अब, फर्नीचर पुराना कितना था 15,000, अब नया वैल्यू उसका 14,000 है। तो 1,000 से कम हो गया इसका वैल्यू, हमारे लिए नुकसान है। नुकसान है तो पहले तो 1,000 इसमें से माइनस कर दो, 1,000 इसमें से माइनस करिए और रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे और आप लिखेंगे टू फर्नीचर। नुकसान हुआ ना, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ही एक्चुअल में, तो फर्नीचर आप लिख देंगे डेबिट में 1,000, नुकसान हुआ है हमको। सबका हुआ इतना। फिर मशीनरी 38, मशीनरी 38, पहले 40 था अब 38 हो गया, 2,000 से इसका वैल्यू डाउन कर दो और नुकसान हो रहा है, तो आप रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 2,000। मोटर कार 23,800, पहले मोटर कार 25 थी, अब 23,800, कितने से डाउन हुआ इसका वैल्यू, 1,200 रुपये, तो लेस करेंगे 1,200, नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टू मोटर कार अकाउंट। कितना, 1,200 रुपये। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। आरडीडी मेंटेन करना है 5% से। 16,000 का 5% कितना होता है, 10% पहले कितना होता है वो बताइए। 1,600 का आधा करोगे तो 800 रुपया 5% है, तो दैट मीन्स अब ये 2,000 इसका वैल्यू नहीं है, अब 800 है। 16,000 माइनस 800 करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 15,200। पहले 14,000 था, अब 15,200 हो गया। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हुआ, 1,200 रुपए से। कितने से, 1,200। किसकी वजह से हुआ, ये आरडीडी की वजह से, तो फायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट में क्या जाएगा, आरडीडी। तो एक इफेक्ट तो मैंने यहाँ बैलेंस शीट में दे दिया है, फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपको जाना है और लिख देना है बाय आरडीडी अकाउंट। कितना, 1,200 रुपए। सबको समझा क्या? सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड,
गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000, पूरे फर्म का गुडविल 15,000 है, पूरे फर्म का गुडविल। हाउ एवर, जबकि ओनली वैशाली शेयर इन इट टू बी रेज इन द बुक्स, सिर्फ वैशाली का शेयर, वैशाली कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज करना है और छोड़ देना है, राइट ऑफ करने बोला नहीं है। चलो हमको पता है कि भाई सबका हिस्सा कितना है, 1,1,1,1,1, मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो ये 15,000 में से वैशाली का शेयर कितना होगा, 5,000 रुपये, डिवाइड बाई 3 करोगे इसको तो 5,000 आएगा, कितना आएगा, 5,000। क्यों डिवाइड बाई 3 किया, क्योंकि 3 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो वैशाली का शेयर कितना है भाई, 15,000 में से 3 हिस्से में से एक हिस्सा है, क्योंकि 15,000 तो तीनों पार्टनर का है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो 5,000 आएगा। 5,000 किसका हिस्सा है, ये वैशाली का। चलो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करके छोड़ देना है, तो आप क्या लिखेंगे, गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैशाली, वैशाली कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000, 5,000। इसके दो इफेक्ट आपको लिखना है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा रेस करना है, राइट ऑफ नहीं करना है, तो गुडविल का वैल्यू बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। एक गुडविल डेबिट है और एसेट में सब बैलेंस होता है डेबिट, तो ये गुडविल कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। गुडविल है क्या, एसेट है, तो आप लिख दो, चाहिए तो यहाँ पे गुडविल कितना, 5,000 रुपये। एक इफेक्ट हो गया डेबिट इफेक्ट। सेकंड, क्रेडिट में वैशाली है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और यहां पे आप लिख देंगे बाय गुडविल, इधर देखो इधर, ये 16,000 का 5%, अब नया वैल्यू कितना है, 5% बोला है, तो आरडीडी का नया वैल्यू है 800 रुपये, समझे, 2,000 नहीं है, तो 16,000 में से 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15,200। अब ये डेटर का बैलेंस पहले 14,000 था, अब 15,200 हो गया, इंक्रीज हुआ है डेटर का बैलेंस, समझे, क्यों हुआ इंक्रीज, आरडीडी की वजह से। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, फायदा हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आरडीडी आएगा, तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अमाउंट 1,200 लिखेंगे, कितने से इंक्रीज हुआ है, समझे। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो इसका एक इफेक्ट हमने दिया था, गुडविल डेबिट में, तो गुडविल एक एसेट है तो गुडविल को हमने एसेट में लिख दिया। अब वैशाली क्रेडिट में, कैपिटल में जाएंगे, वैशाली के क्रेडिट साइड जाएंगे और इसके अपोजिट में गुडविल लिखा है, गुडविल लिख देंगे। वैशाली के क्रेडिट साइड गया हमने, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, गुडविल, तो आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट, वैशाली के सामने 5,000 लिख दो। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि वैशाली को ना हम 10,000 रुपये देंगे, बाकी का जो भी पैसा देना बाकी होगा ना वो उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 10,000 तो हम पे कर रहे हैं ना, तो एंट्री क्या पास होगी, फर्म के पास से कैश जा रहा है, ये पैसा आ किसके पास रहा है, वो इज़ द रिसीवर, वैशाली, तो वैशाली अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 10,000 की एंट्री क्या होगी, वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000। इसके दो इफेक्ट, वैशाली कैपिटल डेबिट में, तो वैशाली के कैपिटल में डेबिट में जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, कैश, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000। एक इफेक्ट ये हो गया। अब कैश अकाउंट, इस जर्नल एंट्री में देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा था वहाँ पे, बाय वैशाली, तो आप लिखेंगे बाय वैशाली, वैशाली कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ हो चुका है हमारा, इसको तो हम लास्ट में हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर लेते हैं, कैश में और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, कैश को क्लोज करो, कैश को क्लोज कर दो,
19,500 में से 10,000 गए तो कितने आएंगे? 9,500। 9,500। आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलो कैश लिख दो। कैश कितना पड़ा है? 9,500। लाइन से आते हैं, जो जो दिया है सब कॉपी पेस्ट। डेटर्स, डेटर्स 16,000, तो आप लिखेंगे डेटर्स 16,000। अब आरडीडी का नया वैल्यू कितना है? 800। 800 माइनस करो इसमें से, ये कितना हो जाएगा? 15,200। 15,200 आउटर में लिख दो। फिर इसके बाद फर्नीचर है 15,000। फर्नीचर इनर में 15,000 माइनस करेंगे, लिखेंगे डेप्रीसिएशन 1,000। माइनस किया आपने, माइनस करेंगे 14,000 बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद मशीनरी है। मशीनरी का वैल्यू कितना है? 40,000। 40,000 इसमें से 2,000 माइनस कर दो। 2,000 आप माइनस करेंगे, आउटर में 38,000 आ जाएगा। मोटर कार 25। मोटर कार 25,000 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना है? 1,200। 23,800 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो वैशाली रिटायर हो रही है, माधुरी मानसी रहेगी। माधुरी मानसी, ये दो पार्टनर्स रहने वाले हैं। किसका लोन में ट्रांसफ़र होने वाला है? वैशाली, तो वैशालीज लोन लिख दो। वैशालीज लोन, लोन अकाउंट। ये सब अमाउंट बाद में आएगा। इसके नीचे हम क्या करने वाले हैं? जितने भी लाइबिलिटीज़ है जो बच गए, जैसे क्रेडिटर्स 10,500, यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर्स 10,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 5,000। हो गया। अब आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करो, उसका जो भी है इधर ट्रांसफ़र करो। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमको, ऐड करोगे 4,200 आएगा। 4,200 में 1,200 माइनस करोगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आएगा। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। वैशाली माधुरी मानसी, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,200 में से 1,200 माइनस करोगे 3,000। ये 3,000 ये तीनों पार्टनर्स में बांटना है आपको। तो भाई 3,000 में 1/3, एक 3,000 का 1/3 इसका होगा, 3,000 का 1/3 मानसी का होगा। तो 1,000 तीनों को आ जाएगा। 1,000 आप इधर ट्रांसफ़र करोगे और लिखोगे क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना है?
हजार, हजार और हजार। चलो, वन बाय वन का कंप्लीट करते हैं। वैशाली का जो बैलेंस आएगा उसको लोन में ट्रांसफर करना है आपको, तो आप लिखेंगे टू वैशालीज लोन, वैशालीज लोन अकाउंट। ठीक है, चलो कितना आने वाला है वैशाली का बैलेंस? 28,700 एंड 9,000, 37,700, 37,700। इसमें से हम माइनस करेंगे 12,500, तो 25,200 आने वाला है। ये लोन है, लोन। तो यहाँ पे वैशाली लोन अकाउंट के सामने 25,200 लिख दो। चलो, कैपिटल कितना आ रहा है इन लोगों का? ये 35,800 आ रहा है, 35,800। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो, 35,800 में से 2,500 माइनस करेंगे। $34,000। 31,500। कितना हो जाएगा ये? 64,800। बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? $1,05,500 पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी आपकी। सबका फॉर्मेट रेडी है? स्टार्ट करें? मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरे से आगे बढ़ गए। मैं कहीं के लिए रुका हूँ? चलो भाई, ये स्टार्ट करें। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल क्या करें? ट्रांसफर लिख दो फटाफट। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 43,600, 35,000, 43,600, 35,000। इसके बाद क्या है? 32, 32, 32,000 आपने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है? गुल्लक में पैसे पड़े हैं क्या? 13,500। ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे रेशो दिया है, ओल्ड रेशो आपको क्या दिया है? इक्वली। देखो यहाँ पे, तो 13,500 को 3 से डिवाइड करेंगे। इक्वली मतलब तीन पार्टनर्स है ना, 1 1 1 1। तो भाई तीन हिस्से होंगे, तो डिवाइड बाय 3 करोगे आप। 13,500 डिवाइड बाय 3 करोगे तो एक पार्टनर को कितना मिलने वाला है? 3 1 3 4 1 बचा, बाजू वाले को दिए 3 5 4,500 रुपये मिलने वाले। तो आप क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व।
4,500, 4,500 तीनों को। फिर इसके बाद ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स हो रहा है, देखो गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है बैलेंस शीट में। देखेंगे हम क्या करना है इसको। बैंक का बैलेंस डाल दो। ये बैंक कितना है? 8,400। तो यहाँ पे आप लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400 रुपये। हुआ? चलो वन बाय वन खत्म करते हैं इसको। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जा रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 10% कितना होगा? 7,000। तो 7,000 से इसको बढ़ाना है। देखो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, हमारे लिए फायदा है। हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन। इसके क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना? 7,000 लिखा सबने। फिर कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900। कंप्यूटर 1900 से इसका वैल्यू कम कर देना है, तो यहाँ पे 1900 माइनस करिए। और नुकसान होगा, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आना है। और यहाँ पे क्या लिख देना है? टू कंप्यूटर अकाउंट। कितना लिखेंगे आप? 1900। इतना हुआ क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट है हमारा। सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि डेटर्स वर ऑल गुड, मतलब हमारे जितने भी डेटर्स है सब अच्छे हैं, पैसे दे देंगे, ईमानदार है। तो जो रिजर्व और डाउटफुल डेट है, मतलब जो हमको ये शंका थी कि भाई ये पैसे डुबाने वाले हैं, अब वो डूबने वाले नहीं है। तो आरडीडी का मतलब कुछ, मतलब आरडीडी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अब आरडीडी का वैल्यू क्या है? नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब आरडीडी का वैल्यू अब जीरो है। तो 18,000 माइनस जीरो करोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 18,000। तो पहले 17,100 था, अब 18,000 है, बढ़ गया एसेट का वैल्यू। कितने से बढ़ा? 900 रुपये से। तो हमारे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे। क्यों बढ़ गया भाई, क्यों फ़ायदा हुआ? ये आरडीडी की वजह से हुआ है। तो आप लिखेंगे आरडीडी कितना? 900 रुपये। लिखा सबने? सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। थर्ड, मशीनरी बी वैल्यूड एट 9,400। मशीनरी का अब नया वैल्यू 9,400 है। दैट मीन्स इसमें से 600 रुपये माइनस हुए होंगे, है ना? चलो, अब मशीन का वैल्यू 600 से कम हो गया है, तो मेरे लिए नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे और आप लिख देंगे टू मशीनरी कितना? 600 रुपये। फोर्थ एडजस्टमेंट, सुनो। गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, कितना? 12,000। अब उसका नया वैल्यू 16,500 है। वैन गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन बैलेंस शीट, तो आप क्या करते हैं? रीवैल्यू कैसे करते हैं? दो तरीके, या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आप एडजस्ट करो, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो। यहाँ पे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 4,500 से। तो आप क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट कर दोगे। कितने से बढ़ाना है इसका वैल्यू? 4,500 से। डेबिट में क्यों किया 4,500 रुपये? क्योंकि इसका एसेट का वैल्यू बढ़ाना है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना है तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट डेबिट क्या होता है? इंक्रीज। इसीलिए आपको डेबिट करना पड़ेगा फिर से गुडविल अकाउंट। क्रेडिट हम किसको करेंगे? पुराने पार्टनर्स जितने भी हैं। तो भाई मतलब ओल्ड पार्टनर्स मतलब तीनों, अनिल कैपिटल अकाउंट, सुनील, सुरेश।
चलो, ओल्ड रेशो हमारा कितना है? 1:1:1, मतलब 4,500 के 3 हिस्से होंगे। डिवाइड बाय 3 करोगे तो एक हिस्सा कितना होगा? 1,500 रुपये। तो अनिल को 1,500 मिल जाएगा, इसको भी 1,500 और इसको भी 1,500। तो बच्चों बस इतनी एंट्री पास करनी है इसमें, गुडविल में। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट में, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट है, ये 4,500 से इंक्रीज हो जाएगा। इसका इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट में दे दिया। अब अनिल, सुनील और सुरेश, ये तीनों कैपिटल अकाउंट है, वो भी क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। इसके अपोजिट में गुडविल है, तो आप लिख देंगे गुडविल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। कितना? 1,500, 1,500 एंड 1,500। समझ लगा है? फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पढ़ो जरा, ये आ जाओ। फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800। फर्नीचर हमने बेचा 21,800 में। एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वर मेड टू सुरेश। सुरेश कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस एक बैंक से पेमेंट करने का तरीका है, समझे? एनईएफटी, आरटीजीएस ये सब दिखा कभी क्वेश्चन के अंदर, दैट मीन्स बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक से। तो सुरेश को हमने 15,000 रुपये दे दिए, आरटीजीएस मतलब बैंक के थ्रू। तो सुरेश के पास 15,000 आए होंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 15,000 की तो ये एंट्री होगी। इसका क्या करना है? 1 बाय 1 आते हैं। फर्नीचर हमने बेचा 21,800 में, बस इतना ही पढ़ो। इसका इफेक्ट हम करने जा रहे हैं। फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 20,000। उसको बेचा आपने महंगे दाम में। कितने में बेचा? 21,800 में। कितने से महंगे दाम में बेचा, मतलब कितना इंक्रीज हो गया उसका वैल्यू? 1,800 रुपये। सबसे पहले आप क्या करो, इस फर्नीचर का वैल्यू 20,000 से 21,800 बनाओ। जब भी एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो आप क्या करते थे? ऐड करते थे, एक एंट्री क्या पास करते थे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास कर दीजिए, पहले इंक्रीज कर दीजिए उसका वैल्यू। तो 1,800 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और फायदा हो रहा है हमारे। तो आप क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 1,800। अब फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 21,800। अब हम इसको बेच देंगे। क्या कर देंगे? बेच देंगे। जब आप बेचेंगे तो फर्नीचर जाएगा और कैश आएगा, मतलब बैंक में पैसे आएंगे। हम बैंक अकाउंट बनाए तो बैंक में पैसे लेंगे इसका। तो इसकी दो एंट्री होने वाली है। 21,800 के दो इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट एंट्री मैंने क्या किया? 1,800 से इसका इंक्रीज किया वैल्यू, तो क्या एंट्री पास किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे? बेचने की। पैसे आएंगे और फर्नीचर जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो बैंक लिखूं क्या? लिखूं इसको 21,800। पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और फर्नीचर आपके पास से जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 21,800 आएगा, और 21,800 का फर्नीचर चले जाएगा। समझे? चलो, 21,800 का फर्नीचर गया तो माइनस करिए यहाँ पे 21,800। एक इफेक्ट ये हो गया। अब आप जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर। $21,800। इतना हुआ क्या? पक्का समझा सबको? अब आते हैं, और 15,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं हम सुरेश को, तो सुरेश के पास आएगा। तो सुरेश इज द रिसीवर, और कैश जाएगा हमारे पास, मतलब बैंक से पैसे जाएंगे। कितना? 15,000।
15 के डेबिट, 15 के क्रेडिट। तो सुरेश कैपिटल डेबिट में है, तो सुरेश के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे डेबिट में और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 15,000। इतना हुआ। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है? सुरेश, तो आप लिख देंगे सुरेश कैपिटल। तो आप जाएंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? सुरेश, तो आप लिखेंगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000। समझा क्या सबको? तो बच्चों, और बोल रहा है कि पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो किस में ट्रांसफर कर देना है? लोन अकाउंट में। देख लेते हैं लोन में कैसे ट्रांसफर होगा। पुरानी बैलेंस शीट कॉपी मारे, चलो। क्या बैंक में कुछ चेंजेस आने वाला है? बैंक को आप क्लोज कर सकते हो, अभी जो आना था वो कर दिया हमने। कितना हो रहा है? 30,200 हो रहा है क्या? 1500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,200। क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस कैरी डाउन। लाइन से अभी आते हैं हम, पुरानी बैलेंस शीट में जाते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं वहां से। चलो, पहला क्या है? बैंक है। अब बैंक का बैलेंस कितना है? 15,200। तो आप लिख दो बैंक 15,200। बैंक अकाउंट से आ गया। फिर है डेटर्स। चलो डेटर्स लिखेंगे। कितना है? वो 18,000 है। लेस करेंगे, कुछ है क्या? एक मिनट रुको। अब आरडीडी तो जीरो हो गया है, अब लिख के कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट आउटर में लिख दो इसको। डायरेक्ट आउटर में 18,000 लिखो। आरडीडी जीरो लिख के फिर कुछ मतलब है क्या? कंप्यूटर 17,500। 17,500 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। कितना? 1,900। माइनस करोगे आउटर में और बताओगे अमाउंट कितना आ रहा है? 17,500 माइनस 1,900 कितना होता है? 2,000 माइनस किया 15,600 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 15,600 आ रहा है क्या कंप्यूटर का? फिर लैंड एंड बिल्डिंग 7,000, 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 ऐड करेंगे एप्रिसिएशन 77,000। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। मशीनरी, मशीनरी कितना है? वो 10,000 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। कितना? 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9,400।
फर्नीचर, फर्नीचर लिख के मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा वो। 20,000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा? 21,800, उसमें से माइनस करोगे जीरो, लिखो ही मत। गुडविल, गुडविल डायरेक्ट, डायरेक्ट आप गुडविल का अमाउंट कितना लिख दोगे? 16,500। गुडविल में इंक्रीज इंक्रीज कुछ मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो गुडविल का अब नया वैल्यू कितना है? 16,500। क्या था वो? 16,500, 16,500 लिख दो। चलो, अब इसके बाद लाइबिलिटीज में आते हैं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। उससे पहले हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल लिख दो पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे? सुरेश। तो अनिल और सुनील रहेंगे, तो अनिल, सुनील। फिर सुरेश लोन आएगा। फिर इसके नीचे आप क्या कर दोगे? क्रेडिटर्स और वो सब है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स आपका कितना है? 20,300, 20,300, और ये 10,600। इतना कंप्लीट करो, बैलेंस शीट कॉपी हो गई। $7,200 के 3 हिस्से होने वाले हैं इक्वली, तो डिवाइड बाय 3 करना है। तो एक हिस्सा कितना आने वाला है? 2,400 रुपये। 2,400 को यहाँ ट्रांसफर करिए। क्या लिखेंगे? कौन से अकाउंट से है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 2,400, 2,400, 2,400।
सुरेश का जब आप क्लोज करोगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लोन में होगा, और बाकी अनिल और सुनील तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। और ये बैलेंस आपको यहाँ पे लिख देना है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, 52,000 और 43,400 ऐड करेंगे आप, 95,400, और यहाँ पे 25,400 आ जाएगा। चलो दोनों को ऐड कर दो, आप बैलेंस शीट टैली कर दो। तो 1,51,700 पे आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। इस क्वेश्चन में मैं लाइव बैलेंस शीट इसलिए बना रहा हूँ, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मैं ये फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट अप्रैल 2019, कैश अकाउंट में कुछ चेंज है क्या? सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दो। जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उसकी जनरल एंट्री पास नहीं होती, तो इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी, जया माया और इसमें अमाउंट डाल दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 48, 52, 36, 48,000, 52,000 एंड 36,000। इसकी एंट्री पास करना है क्या, नहीं करना है, इतना हुआ। अब ये जनरल रिजर्व ऊपर पहले पढ़ लो, रेशो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो 332, क्या दिया है 332। अब ये जनरल रिजर्व है ना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में। 332 मतलब 8 हिस्से होंगे, जिसमें से 3 हिस्सा किसका होगा, जया का, 3 हिस्सा माया का, और 2 हिस्सा ममता का। तो यहां पे आप लिख दोगे बाय जनरल रिजर्व। चलो कितना अमाउंट था वो, अमाउंट कितना था, 16,000, डिवाइड बाय 8 करेंगे, 8 क्यों, 332 प्लस करोगे तो 8 होता है, डिवाइड बाय 8 करोगे तो एक हिस्सा 2,000 होगा, 3 हिस्से का अमाउंट कितना होगा, 6,000। चलो इसको 6,000 मिलेंगे, इसको भी 6,000, इसके भी 3 हिस्से, इसके 2 हिस्से, तो 4,000। जनरल एंट्री पास करना है तो कैसे पास होगी, देखो जनरल रिजर्व बाय लिखा है, बाय मतलब डेबिट में ठोकना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जया कैपिटल, माया कैपिटल एंड ममता कैपिटल, तो जनरल एंट्री में आएंगे। डेट तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये तो 1 अप्रैल की एंट्रीज है एक्चुअल में सब, तो 2019 आप लिखेंगे यहाँ पे, और 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हो रहा है ना ट्रांसफ़र, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 अप्रैल। जनरल रिजर्व डेबिट में तो आप लिखेंगे जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स के नाम, तीनों पार्टनर्स के क्या नाम है? जया, माया एंड ममता। जया, माया एंड ममता। बाजू में कैपिटल कैपिटल लिखते जाना है। $16,008, कितना था ये? 6,000 था ना? 6, 6 एंड 4 being general reserve distributed among old partner, among partners, बस इतना भी लिखोगे चलेगा। और स्पेसिफाई करना है तो आप लिख सकते हैं इन ओल्ड रेशो। क्या कर सकते हैं? ठीक है, इतना हो गया। आते हैं एडजस्टमेंट पे डायरेक्ट। 1 अप्रैल को क्या क्या हुआ? एसेट रीवैल्यू हुआ, लाइव स्टॉक का 24,000 अब वैल्यू है, पहले कितना था? 25,200, अब इसका नया वैल्यू 2400, 24,000 है, तो 1200 से इसका वैल्यू डाउन हो गया। ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी 32 हो गया, पहले कितना था? 34,800, अब इसका वैल्यू है 32, कितने से कम हुआ? 24, एक मिनट, हाँ, 32, तो 2,800 से इसका वैल्यू डाउन हो गया होगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, कितने से? 800 से। सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, जो कम हो रहा है ना उसका एक साथ एंट्री पास करता हूँ। ये दोनों कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसको अलग से देख लेंगे। चलो, क्या करेंगे? दोनों के केस में नुकसान हो रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या है वो? लाइव स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। लाइव स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है जरा देखिए, कितने से कम हो रहा है वो? लाइव स्टॉक 1200 है और वो 2800 है। इसका 1200 रुपये, इसका 2800 रुपये, दोनों को ऐड करेंगे तो 4,000 होगा। बीइंग लाइव स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएटेड। इसका इफेक्ट बाकी है, पुरानी बैलेंस शीट में हमने तो माइनस कर दिया, मगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाला क्या आपने? चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में दो नाम है वो लिख दो। डेबिट में आएंगे, आप लिखेंगे टू लाइव स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलो, इतना हुआ क्या?
जर्नल एंट्री पास किया और इसका इफेक्ट भी हमने कर दिया। तो एक एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक बचा है उसमें। चलो, इक्विपमेंट का वैल्यू बढ़ गया है 800 से, तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे? इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 800। एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में हमने ऐड कर दिया है, सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। बीइंग इक्विपमेंट अप्रिशिएटेड, बीइंग इक्विपमेंट अप्रिशिएटेड। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और आप लिखेंगे बाय इक्विपमेंट अकाउंट। कितना? 800 रुपये। 800 रुपये रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में। तो बच्चों कितना कंप्लीट हो गया हमारा? ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड, an item of 400 from creditor is no longer a liability and should be properly adjusted। बोल रहा है 400 रुपये क्रेडिटर का बैलेंस अब कम हो जाएगा। एन अमाउंट, एन आइटम ऑफ 400 फ्रॉम क्रेडिटर इज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी। अब वो कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है तो माइनस करो ना भाई, इसमें से 400 माइनस कर दो। तो कर्जा जब कम होता है हमारे लिए फायदा होता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, डेबिट में क्या होगा? क्रेडिटर्स। तो चलो सेकंड खत्म करते हैं हम। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट में क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 400 रुपये। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं। लाइबिलिटी में तो कम कर दिया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 400 रुपये। हुआ? सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड, ये बैड डेट है क्या? आरडीडी क्या है मतलब? मिस्टर राम आवर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट। ये डाउटफुल है। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी बोल रहा है कि मे और मे नॉट, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। डाउटफुल है, डाउटफुल। कंफर्म पैसे डुबाएगा तो बैड डेट है। डाउट है तो आरडीडी होगा। डाउट है तो आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डाउट होगा ना, पैसे डूबने वाले हैं, डाउट है, कंफर्म नहीं है, डुबा भी सकता है, तो फिर वो आरडीडी होगा। कंफर्म पैसे डूब जाते हैं तो वो क्या होगा? बैड डेट होगा। क्या होगा? बैड डेट। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है? बोल रहा है कि मिस्टर राम हमारा कस्टमर है, अवर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट ऑफ 2000। भाई 2000 रुपये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। तो ये आरडीडी है। जब आप आरडीडी क्रिएट करोगे, लेस करोगे इसमें से, ऑब्वियस आरडीडी लेस होता है डेटर में से, तो ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 48,000। पहले 50 था, अब 48 होने वाला है। इन शॉर्ट एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्रेडिट में क्या जाएगा? आरडीडी। ये समझ में आया क्या? समझ में आया? अब लिखा ही नहीं मैंने अभी तक कुछ।
नुकसान हुआ है हमें, तो रीवैल्यूएशन डेबिट में आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे आप? 2000 being RDD provided on debtors। आरडीडी हमने प्रोवाइड किया, तो एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में हमने लिख दिया है। सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन डेबिट में है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा था? आरडीडी, तो आप लिख देंगे टू आरडीडी अकाउंट। कितना? 2000। आरडीडी अकाउंट लिख दिया, रिवॉल्यूशन डेबिट में 2000। ऑलमोस्ट हो गया। बोल रहा है कि अमाउंट ड्यू टू ममता, जो भी पैसा ममता को देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो चलो एक काम करते, पुरानी बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में कॉपी मारिए। देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट ये सब नहीं पूछा है, आपको जर्नल एंट्री पूछा है, तो एग्जाम में आपको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर आ गया तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद वर्किंग में रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। मगर इस क्वेश्चन को हम फुल फ्लैज क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, तो भाई फुल फ्लैज आएगा तो ऑब्वियस उसमें से जो सिलेक्टेड पार्ट पूछा है वो भी तो आया जाएगा आपको, समझा? देख लेते हैं, पुरानी बैलेंस शीट कॉपी मारिए। बैंक में कुछ चेंजेस नहीं है, 21,600 एज इट इज, कॉपी पेस्ट। बैंक में लिखेंगे आप 21,600, फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 34,800, प्लांट एंड मशीनरी 34,800, माइनस कितना करना है उसमें? माइनस कितना करना है? 2,800 माइनस करोगे तो आउटर में 32 आ जाएगा, 32,000। फिर इसके बाद क्या है? डेटर्स, डेटर्स में से 2,000 माइनस करना है आरडीडी का। डेटर्स 50,000 है, 2,000 आरडीडी माइनस करिए, कितना हो जाएगा ये? 48,000। फिर इसके बाद लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक 25,200 माइनस करेंगे आप, डेप्रीसिएशन लिख दो, कितना? 1,200 रुपये माइनस करके 24,000 आ जाएगा। हुआ इतना। इक्विपमेंट 16,000, इक्विपमेंट 16,000 ऐड कर देंगे हम, एप्रीसिएशन 800 रुपये, 16,800। और क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट 48,000, इन्वेस्टमेंट 48,000। पार्टनर्स लोन अकाउंट, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? ममता कुलकर्णी, जया, माया, ममताज लोन अकाउंट। चलो
लोन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है ना, क्योंकि ममता को जब पैसे जो देने हैं ना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये ना, अब पार्टनर्स कैपिटल है वो गलती से लिख दिया फ्लो फ्लो में। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स डायरेक्ट में लिख दूं, 34,400 में से 400 माइनस करोगे तो 34,000 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। बिल्स पेबल यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है क्रेडिटर्स का बैलेंस। बिल्स पेबल 9,200। पुरानी बैलेंस शीट आपने कॉपी कर ली। अब आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन क्लोज मारो, उसका बैलेंस इधर ट्रांसफर करो, इसका फिर उधर ट्रांसफर करो, बैलेंस शीट टैली कर दो। चलो, लॉस होने वाला है इसमें। तीन चार 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 6,000। बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जया माया ममता। 6,000 में से 1,200 माइनस करोगे कितना आएगा, 4,800। रेशो क्या है इसका, रेशो क्या है, 3:3 तो 4,800 इंटू 3/8, 4,800 3/8, 4,800 इंटू 2/8। 8 से जब आप डिवाइड करोगे एक हिस्सा कितना आएगा, 600 रुपये। 600 रुपये एक हिस्सा आ रहा है, इसके तीन हिस्से 1,800, इसके तीन हिस्से 1,800, इसके दो हिस्से 1,200 रुपये। ठीक है, ये ट्रांसफर करके आप इधर लेकर आएंगे और क्या लिखेंगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 1,800 रुपये, 1,800 रुपये और 1,200 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे आप, देखो ये जो 2 है क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, जया कैपिटल, माया कैपिटल एंड ममता कैपिटल। being loss on revaluation distributed and transferred to capital account, being loss on revaluation distributed and transferred to
कैपिटल अकाउंट। इतना हो गया, बस अभी एक और बचा हुआ है। ट्रांसफर हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। देखो ममता रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो जया और माया का एटलीस्ट क्लोज करो पहले। 48 और 6 54। 54,000 में से 1800 आप माइनस करोगे तो कितना होगा? 52,200 आएगा क्या? इसका कितना होगा? 58,000। $56,200। देखो ये दोनों बैलेंस बैलेंस कैरिड डाउन होंगे क्योंकि कंटेनिंग पार्टनर इसकी जनरल एंट्री नहीं आएगी। आप 52,200 लिख दो इधर, और यहाँ पे 56,200 दोनों प्लस करो। 0048 1,08,400 आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, ममता को क्लोज करेंगे। 40,000 आएगा, माइनस करोगे 1,200 रुपए, कितना आ जाएगा? 38,800। क्या लिखोगे आप? ममताज लोन। चलो एंट्री इसकी लगने वाली है। क्रेडिट में क्या है? ममताज लोन। तो डेबिट में क्या आएगा? ममताज कैपिटल अकाउंट। ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट। 38,800। यहाँ पे अमाउंट नहीं आ पा रहा है मेरा, तो क्रेडिट में आप यहाँ पे लिख देना 38,800, और यहाँ क्रेडिट में भी 38,800 लिख देंगे आप। बीइंग बैलेंस अमाउंट ड्यू टू ममता transferred to her loan account। चलो क्या करेंगे, 38,800 आपने लिखा क्या है ममताज लोन में इधर। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। चलो फटाफट टैली करते हैं। कितने पे टैली हुआ है? $1,90,400 पे बैलेंस शीट टैली हो रही। 1,90,400 पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा आपका। जर्नल एंट्रीज भी देख लो पूरी, ये पूरी जर्नल एंट्रीज है। तो ये सम कंप्लीट हो जाता है। हमारे सॉल्व एग्जाम्पल बच्चों
इस सेशन में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हमारा सॉल्व एग्जाम्पल, रिटायरमेंट का सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट।